आज की कहानी एक ऐसे टिकटॉक स्टार की कहानी है जिसकी लाइफ एक फेरी टेल से कम नहीं थी। सोशल मीडिया पे मैसिव पॉपुलैरिटी, एक लवेबल अडोरेबल पिक्चर परफेक्ट फैमिली, या फिर सोशल मीडिया की लैंग्वेज पे हैशटैग लाइफ गोल्स, एक हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस 5 साल की छोटी बच्ची को अभी अपना बचपना बिना माँ बाप के बिताना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ एना को उसके पिता अली के गुस्से का शिकार होना पड़ा। और अपने ऑब्सेशन और गुस्से की वजह से इस शख्स ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों करियर बर्बाद कर दिए और साथ में कुछ और जिंदगियां भी। वेलकम बैक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन द लास्ट वीडियो। ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह काफ़ी सिमिलर है। इसके अंदर भी किलर एक टिकटॉकर ही है। अगर आपको इस तरह का और भी डार्क और मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है तो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी 3 से 4 घंटे का कंटेंट है और आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब। तो बिना किसी डिले किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइज, मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अली अबू लबान का जन्म 1992 में यूएस में हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद अली ने यूएस आर्मी ज्वाइन की थी और इसकी पोस्टिंग हुई थी ओकिनावा, जापान में। कुछ टाइम के बाद अली की मुलाकात हुई थी एना मरी से। एना मरी जो कि 1993 बॉर्न थी और वो एक फिलिपिनो फैमिली से थी। जिस आर्मी बेस पे अली गया था उसी आर्मी बेस पे एना के फादर भी पोस्ट थे। वहीं अली और एना की मुलाकातें बढ़ी, वो दोनों रिलेशनशिप में गए और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। लेकिन कुछ वजहों से कुछ टाइम के बाद अली को वापस यूएस आना पड़ा। अब अली एना के साथ रहना चाहता था तो उसने एना की हेल्प की उसको वीजा दिलवाने में, ताकि वो और एना दोनों एक साथ यूएस में रह सकें। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और पूरी जिंदगी साथ में बिताना चाहते थे। इसीलिए उनके रिलेशनशिप के 1 साल के बाद 27 जनवरी 2017 को एना और अली ने शादी की और यूएस के वर्जीनिया में रहने लगे। अब अली यूएस आर्मी का हिस्सा नहीं था। कुछ टाइम के बाद जो कि उसके अंदर एक टैलेंट था इम्पर्सनेशन का, यानी जो दूसरे हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं वो उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता था। तो 2019 में अली अबू लबान ने एक पेज बनाया टिकटॉक पे और उस पेज का नाम था जिनकिट, जिसपे वो दूसरे हॉलीवुड एक्टर्स की एक्टिंग किया करता था, कुछ रैपर्स की जैसे टकाशी 69। लेकिन वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था स्कारफेस के एक्टर टोनी मोंटाना के कैरेक्टर को एक्ट करने के लिए। आपने शायद स्कारफेस मूवी देखी होगी। इसके अंदर अल पचीनो है। अल पचीनो इज वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर फ्रॉम हॉलीवुड और वो एक लेजेंड है। अली इस इम्पर्सनेशन में इतना अच्छा था कि उसको उस फिल्म में एक्ट किए हुए कुछ पुराने एक्टर्स ने भी शाबाशी दी थी, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और इसी वजह से 1 साल के अंदर ही उसने 1 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर क्रॉस कर लिए थे। और टिकटॉक के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी उसको काफ़ी डिसेंट फॉलोइंग थी। वहीं एना जो एक टेक्नोलॉजी गीक थी और काफ़ी इंटेलेक्ट थी, उसने भी टिकटॉक पे एक पेज बनाया था। ऑल्दो वो अपने हस्बैंड जितनी पॉपुलर तो नहीं थी, उसको सिर्फ उस टाइम 11-12 हज़ार फॉलोअर थे, लेकिन नए अकाउंट के हिसाब से उसे भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर मिल रहे थे और उसकी लाइफ भी अच्छी जा रही थी। 1 साल के अंदर इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम ये रखते हैं अमीरा। और साथ में ये दोनों ही अपने प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक पे अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़, वीडियोज़, काफ़ी अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं। और अली अबू लबान बोलता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एना जैसी वाइफ है और ऐसी प्यारी सी बच्ची है। तो उनके सारे फॉलोअर्स को ऐसा लगता था कि जैसे कि वो एकदम ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। और अली अबू लबान भी यही कहता था कि आई एम एक्चुअली लिविंग एन अमेरिकन ड्रीम। इनकी बेटी के होने के बाद एना अक्सर अली को बोलती थी कि क्यों ना हम सैन डिएगो चलें, क्योंकि सैन डिएगो में एना के काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहते थे और वो उस सर्कल के अंदर रहना चाहती थी। हालांकि अली और एना के फ्रेंड्स का 36 का आंकड़ा था। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि अली को ओकिनावा से वापस यूएस आना पड़ा था। दरअसल वो इसलिए क्योंकि एक टाइम उसकी एना के एक फ्रेंड से फाइटिंग हुई थी और वो इतनी बढ़ गई थी कि उसकी शिकायत हुई और उसके बाद उसे रस्टिकेट कर दिया गया वहां से और वापस यूएस भेज दिया गया। दरअसल एना के फ्रेंड एना को ये समझाते रहते थे कि अली काफी ऑब्सेसिव है, वो एकदम सेल्फ सेंटर्ड बंदा है और आई थिंक इसके साथ तुम्हारा फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है।
वो शायद सेंस कर गए थे कुछ ऐसी चीज जो एना सेंस नहीं कर पाई थी। लेकिन एना उस टाइम अली के साथ प्यार में थी, इसलिए उसने इन सारी चीजों को एकदम मिसजज किया था और आने वाली मुसीबत का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। लेकिन क्योंकि अली को पता था कि एना उसको एकदम ट्रस्ट करती है, ब्लाइंड ट्रस्ट, और वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर इसको प्रेफर करती है, और अली के लिए ये पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन बड़ा ऑब्सेसिव था कि वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करे। लेकिन तब तक एना ये चीज समझ ही नहीं पाई थी। तो इसी बीच क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे, अली इस बात को मान जाता है और वो दोनों मूव हो जाते हैं सैन डिएगो। लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वर्जीनिया में एना के कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं थे, तो वो जब भी आउटिंग पे जाती थी वो अक्सर अली के साथ ही जाती थी। लेकिन यहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, इसलिए वो अक्सर बाहर अकेले भी घूमने जाती थी, जो चीज अली को बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसको इवन ये भी नहीं पसंद था कि वो अपने फ्रेंड से जाके ज्यादा टाइम स्पेंड करे, इवन फीमेल फ्रेंड्स के भी साथ। इस वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक और झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। और यही नहीं, कुछ टाइम के बाद अली एना पे शक भी करने लगा था, और वो अपने माइंड में ये सोच के बैठा हुआ था कि एना उसे धोखा दे रही है विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि ये अब रोज रोज की बात हो गई थी। तो एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि अली ने एना को थप्पड़ मारा था और उसके बाल नोचे थे। यही नहीं, उसकी बेटी सामने होने के बावजूद अली ने एना को अपनी गन से डराया था कि आई हैव अ गन, विदाउट थिंकिंग कि वहां पे एक 2 साल की छोटी बच्ची भी है। तो ये सब देखने के बाद एना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे अब काफी डर लगने लगा था अली से। तो इसीलिए उसने अपनी फैमिली को कॉल किया और पुलिस को कॉल किया और अपने लिए प्रोटेक्शन मांगी। अब आप शायद एक्सपेक्ट करेंगे कि अली ने उससे माफी मांगी होगी उस टाइम पे, लेकिन अली ने कुछ ऐसा किया जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसने इंस्टा लाइव ओपन किया और वहां पे उसने एना को अब्यूज करना, एना को गालियां देना और एना को कर्स करना स्टार्ट किया लाइव। Talk to me. I bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? Fucking bitch. You're not even an American citizen. I brought you to this country. Name one man that would do that for you, bitch. जो लाइव फॉलोअर थे उनको लगा कि शायद ये उसके कंटेंट का कोई हिस्सा है। ये उसका ऑब्सेसिव और जलस चेहरा था जो कि अब धीरे धीरे पूरी तरह बाहर आ रहा था। अब एना अली के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसने कोर्ट का सहारा लिया और उसने डाइवोर्स फाइल किया। लेकिन जब तक इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता, कोर्ट के अकॉर्डिंग अली उन दोनों की लाइफ से और साथ में उस अपार्टमेंट से दूर ही रहेगा। तो इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा और उन दोनों की लाइफ से भी। लेकिन इस चीज के बाद अली अब और ज्यादा फ्यूरियस हो गया था एना की तरफ, और वो एना से डाइवोर्स नहीं चाहता था किसी भी कीमत पे। एक्चुअली अली की प्रॉब्लम सिर्फ जेलसी नहीं थी, वो एक और नई प्रॉब्लम में या एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गया था, और वो था ड्रग्स। अली के कजिन के अकॉर्डिंग अली कुछ टाइम से ड्रग्स में इन्वॉल्व था। एक दिन जब वो बार में अली के साथ बैठा हुआ था तो उसने बहुत सारा कोकेन कंज्यूम किया था, और उसके स्टार्ट करने से पहले जब उसके कजिन ने उसको इस बात पर टोका था तो अली ने कुछ इस तरह से जवाब दिया था, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, नो बडी कैन टच मी, आई एम जिन किड। यही नहीं, एक बार इंस्टाग्राम लाइव पे उसने लाइव वीडियो ऑन करने के बाद वहाँ पे ड्रग यूज़ किया था, और जब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना बड़ा मेस्ड अप कर दिया है ऑडियंस के सामने, तो अगले दिन आके उसने माफ़ी भी मांगी थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेगा, ये फर्स्ट टाइम था। और इसका ब्लेम भी उसने ऑब्वियसली एना के ऊपर ही डाला था। लेकिन इन सब के बाद भी अली के दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं आई कि वो अब चीज़ें ठीक करे या फिर वो माफ़ी मांगे या उसको अपनी गलती का एहसास हो। वो अपना अपार्टमेंट छोड़ने से पहले उसने उस अपार्टमेंट की एक डुप्लीकेट चाबी तैयार की थी। एक दिन एना अपने अपार्टमेंट से दूर थी, वो कहीं गई हुई थी। इस चीज का मौका पाकर जैसे ही अली को पता चला, वो चुपके अपनी वाइफ के अपार्टमेंट के अंदर गया और उसने अपनी बेटी के आईपैड में एक बग इंस्टॉल किया, एक स्पाई सॉफ्टवेयर, जिसके अकॉर्डिंग उसे वहां की ऑडिबल कंट्रोल मिल जाता। यानी अगर उस रूम में उस आईपैड के जरिए कोई भी आपस में बात करेगा तो वो अली को सुनाई दे सकता है। अब एना को नहीं पता था कि अली ने क्या कांड किया है वहां पे। अब वो ऑडिबली लगभग एना की लाइफ में दोबारा एंटर हो चुका था और फिर से कंट्रोल कर रहा था, और अब वो पता करना चाहता था कि उसके घर में उससे मिलने कौन कौन आता है। ये 21 अक्टूबर 2021 का एक काला दिन था।
उस दिन एना से मिलने उसका एक फ्रेंड रेबन बैरन आया था और वो दोनों उस अपार्टमेंट में बात कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। वो उसका एक बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बीच की बातें, उनकी हंसी कोई और सुन रहा है। अली ये सब सुन रहा था और सुनते सुनते अंदर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके अलावा एना किसी और के साथ कंफर्टेबल है, किसी और के साथ हंस के बात कर रही है। तो अली अपनी गन अपने हाथ में लेता है, अपनी कार स्टार्ट करता है और पहुंच जाता है एना के अपार्टमेंट। वो लिफ्ट लेता है और एना के फ्लोर पे पहुंच जाता है और अंदर जाने के बाद एना और रेबन दोनों उसके सामने थे। इससे पहले कि वो लोग उससे कुछ बात करते, ये उनसे कुछ पूछता, अली ने 3 शॉट फायर किए थे रेबन बैरन पे और एक सिर में गोली मारी थी एना के, और वो दोनों उस टाइम 1 सेकंड के अंदर लाश बन गए थे। और उसके बाद अपार्टमेंट छोड़ के अली वहां से अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया था। गोलियों की आवाज के वजह से आसपास के लोग वहां पे जमा हो गए थे। नीचे जाने के बाद अली ने 2 कॉल किए। पहला कॉल उसने पुलिस को किया और बताया कि एना के अपार्टमेंट में 2 मर्डर हुए हैं इंक्लूडिंग एना। उसके बाद दूसरा कॉल उसने अपनी मां को किया और कन्फेस किया कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है। इसके बाद वो अपनी बेटी अमीरा को स्कूल से पिकअप करने के लिए गया। उसने अमीरा को अपनी कार में पिक किया और उसके बाद मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए उसने अमीरा से बोला, आई हर्ट मॉमी। इस घटना के 45 मिनट के अंदर ही पुलिस ने अली को गिरफ्तार कर लिया और कुछ टाइम के बाद बिना किसी ड्रामा के अली ने यह सारा जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जब इस कोर्ट में इस केस की हियरिंग चल रही थी, उस टाइम पे भी अली ने कोई रिमोर्स या फिर कोई अफसोस नहीं दिखाया। वो सारा अफसोस और सारा गम सिर्फ अपने ऊपर दिखा रहा था कि उसने ये सब गलती से कर दिया, इम्पल्सिव बिहेवियर से किया। हालांकि अगर आप इस केस को फॉलो करो तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि उसने ये कोई भी क्राइम, कोई भी स्टेप इम्पल्सिवली उठाया हो। वो बार बार ये बोलता था कि जब मैं अपार्टमेंट के अंदर गया था तो मैंने देखा कि ये दोनों आपस में किस कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, बार बार मेरे कलेजे पे कोई स्टैब करे जा रहा है। वो बार बार ये बोलता था कि आई हैव लॉस्ट माई वाइफ, आई हैव रूइंड माई लाइफ, लेकिन वो उसने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आई हैव किल्ड माई वाइफ। और अपने इस एक गुनाह के वजह से उसने बहुत सारी जिंदगियां खराब करी थी। सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई थी उसकी बेटी अमीरा के साथ, जो अब बिना माँ बाप के है, जिसकी माँ अब लाइफलेस है और उसका बाप उसकी माँ को मारने की वजह से उम्र कैद की सजा का वेट कर रहा है। इस केस में पिछले 2-3 साल में 2021 से लेके 2024 तक कई सारी हियरिंग हुई है। जो फाइनल हियरिंग हुई थी मई 2024 में, उसके अकॉर्डिंग अली को दोषी पाया गया है 1st डिग्री मर्डर के लिए, रेबन और एना के मर्डर के लिए, और उसे अब कभी भी उम्र कैद की सजा फाइनल हो सकती है, और वो भी बिना किसी पेरोल के। एना की फैमिली आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जिससे एना ने प्यार किया और सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने एना की केयर करने की जगह उसकी जान ले ली। असल जिंदगी अक्सर मूवीज या किसी शो से बहुत हटके होती है। हमें जिस तरह से मूवीज में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, जहां हर सीन परफेक्ट होता है और बहुत ही स्मूथली होता है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि ये बहुत ही वर्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे केसेस का, जिनके वजह से लोगों में आज भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में कमेंट में प्लीज बताएं। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स। तो गाइस सब्सक्राइब करें आगे और भी इस तरह के कंटेंट के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज शान एंड यू आर वाचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। साइनिंग ऑफ।